राउल्स लॉ के बारे में बात करी थी। आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबे द राउल्स लॉ। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस में जब आप कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी मिलाते हैं तो डेल्टा मिक्सिंग एच यानी कि एंथैल्पी चेंज जो होता है वो जीरो होता है। ना तो एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। इसी तरह जब आप कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इट वुड बी जीरो। इसका मतलब यह है कि सपोज हमारे पास 100 ml कंपोनेंट ए था एंड 100 ml कंपोनेंट बी था। आपने जब दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 200 ml हो जाएगा। यानी कि ना तो वॉल्यूम 200 से ज्यादा होगा एंड ना ही 200 से कम होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा मिक्सिंग बी यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी जीरो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस की होती हैं। आइडियल सॉल्यूशन के हमारे पास कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आइडियली बिहेव करते हैं, यानी कि वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। Number 2 is the mixture of chloroethane and bromoethane, and number 3 it can be the mixture of N-hexane and N-heptane. लेकिन ये आइडियल बिहेवियर क्यों शो करते हैं उसका भी रीजन हम समझते हैं। सपोज हमारे पास कंपोनेंट ए है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे जिनको हम ए इंटरेक्शन बोल रहे हैं। इसी तरह कंपोनेंट बी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे जिसको हम बी इंटरेक्शन बोल रहे हैं। जब आप कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स करेंगे देन क्योंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है तो जो ए एंड बी टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे और उनको हम ए बी इंटरेक्शन बोलेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होंगे व्हेन AA type interaction and BB type interaction is equal to the AB type of interaction, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ AA टाइप मॉलिक्यूल और BB टाइप मॉलिक्यूल में होगी वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो AB टाइप के बीच में एग्जिस्ट करेगा, AB टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए वो सॉल्यूशन जिसमें ये वाला केस पाया जाता है वो आइडियली बिहेव करते हैं एंड राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, तो वो कंडीशंस जो होती हैं या वो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं एंड वो डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउल्स लॉ। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस वी डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। इसका मतलब ये है कि उनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू PA नॉट XA और PP नॉट XB। ठीक है, सो अब मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। तो अब ये दो तरह का डेविएशन शो करेंगे। नंबर 1 नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नंबर 2 इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सबसे पहले हम नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ को देखते हैं, वो क्यों होता है और क्या होता है। देखिए, सपोज मैं अभी नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ बताने जा रही हूँ, तो उसमें क्या है, सपोज आपके पास AB interactions are greater than the AA interaction and BB interaction। इसको हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास कंपोनेंट A था जिसका वॉल्यूम VA था एंड दिस इज कंपोनेंट B जिसका वॉल्यूम VB था। जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये हो जाना चाहिए था, टोटल वॉल्यूम हो जाना चाहिए था VA प्लस BB। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स A के कंपोनेंट A, दिस इज कंपोनेंट A एंड दिस इज कंपोनेंट B, दोनों मिक्स करने के बाद दोनों पार्टिकल्स करीब करीब आ गए, दोनों के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ के इतना वॉल्यूम होने के बदले द वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा मिक्सिंग V है वो लेस देन 0 है और यू कैन से दैट डेल्टा मिक्सिंग V इज नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज आप अगर देखें तो वो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाएगी और जब सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। तो आप कहेंगे दैट डेल्टा मिक्सिंग H वुड बी नेगेटिव या यू कैन से इट वुड बी लेस देन 0, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज और मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसकी वजह से जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो वो आसानी से वेपराइज नहीं कर पाएंगे। सो वेपर प्रेशर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वुड इज लेस देन
expected in the ideal case. ठीक है, जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था लेकिन आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड था वो नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा. अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ को ग्राफिकली कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए आई हैव प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन. देखिए, this is a graph in which I have plotted the mole fraction from component XA is equal to 1 to 0. आपने आइडियल बिहेवियर जो पढ़ा था उसमें आपने जो ग्राफ पढ़ा था उसमें there was a straight line जो कि आपके वेपर प्रेशर को आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा था. लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो आइडियल बिहेवियर है, नेगेटिव नॉन आइडियल बिहेवियर है, नेगेटिव डेविएशन है, उसमें जो कर्व्स होंगे वो नीचे की तरफ होंगे एंड दे आर डिपिक्टिंग द non-ideal behavior or they are depicting the negative deviation from the Raoult's law. तो हमारे पास Raoult's law के दो डेविएशन होते हैं, हमने एक डेविएशन डिस्कस कर लिया. पॉजिटिव डेविएशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.